समाप्त हो गया मेरे लाल, तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। तेरे बिन मैं जी ना सकूंगा, तेरे बिन मैं जी ना सकूंगा। बिरही बेदना ये सही न सकूंगा। रो 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 मरी है कि मैया विधाता मोरे, रो रो मरी है कि मैया विधाता मोरे। का हो आज हे मेरे लाल, का हो गया तेरे संग में भी मर जाऊं, तेरे संग में भी मर जाऊं। मैं भी अपने भैया प्राण गवाऊं। रो 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 मरे दोनों भैया विधाता मोरे। जब राम और लक्ष्मण समाप्त हो गए तो दोनों भाई समाप्त हो जाएंगे अयोध्या में। रो 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 मरे दोनों भैया विधाता मोरे। का हो आज ए विधाता, सूरज भय गयो गैया विधाता मोरे, सूरज भय गयो गैया विधाता मोरे। का हो आज कलैया, जब लखन नहीं तो जीने से क्या है काम। बंधुओं तुमसे विदा होता है अब राम। ये राम भी समाप्त हो रहा, समाप्त हो रहा। प्रभु विलाप सुन कानो विकल भय मान न कर। आए गयो हनुमान जिम का कारण मैं वीर रस। हाँ प्रभु जी, हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान आ रहे हैं। हाँ प्रभु, हनुमान जी आ रहे हैं, आकाश से आ रहे हैं। हनुमान जी चले आ रहे हैं, आकाश से उड़ते हुए चले आ रहे हैं। हरस राम भेटेउ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तब कीने पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हर्ष सकल भाल कपि भ्राता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। सखा हनुमान, राम के अपार संकट को दूर करने वाले, इस संसार में तुम्हें कोई पवन पुत्र कहता, कोई तुम्हें अंजनी सुत कहता, कोई तुम्हें बलबीर कहता, कोई हनुमान कहता। आज राम का संकट दूर किया तो आज से तुम्हारा नाम भी संकट मोचन के नाम से जाना जाएगा। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय हो। आओ यह वृतांत दशनन सुने हो। यह वृतांत दशनन सुने हो। अति विषाद पुण्य पुण्य से धन्य हो। भारत दशरथ की जय हो, जय हो, जय हो। जय शंकर की। कहो मायावर, क्या समाचार है?
मैंने काका कालेम को भेजा था, क्या हुआ? महाराज काका कालेम मारा गया। क्या कहा? काका है। कालेम मारा गया। और सुनाओ फिर क्या हुआ? फिर महाराज जो अपने छोटे मेघनाथ सरकार ने उस तपसी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया था, वो तपसी जीवित हो गया है और घनराज महाराज मारे गए। क्या कहा भाई? कुंभकर्ण कुंभकर्ण मारे गए, सब मारे गए। पुत्र है रावण, नारायण तक सारा योद्धा मारे जा चुका है, इसलिए अब तो बस क्या करना चाहिए? महाराज अब सुन लो, हम बचे तुम बचे बस मरने के लिए। हम बचे तुम बचे बस मरने के। ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन आज युद्ध वो होगा। इस समय रथ को तैयार करो और तपस्वियों को सावधान कर दो। सब मर गए तो हम अब तो अपन तपल बच रहेगा। ये कहीं में टाई टुनिया अपनी हो रही तो सुनो, हाँ इस समय मुझे अपनाना पराया कुछ नहीं दिखा रहा है। चारों तरफ अंधकार सा छा रहा है। इस समय शीघ्र तपस्वियों को सूचित किया जाए। जाओ सूचित किया जाए महाराज के। चलो रणभूमि में ललकारे अपन युद्ध की घोषणा कर दो। तपस्वियों सामने आओ। महाराज बेरिंगाला पे तो लेड़ू हो गए, लेड़ू। इस समय आज तो वो युद्ध होगा, आज तक ना कभी हुआ ना ऐसा युद्ध होगा। एक काम करो महाराज, कहो। सबरे योद्धा मारे गए, एक काम करो फिर बचिए सो चलो गए भाग चलबू। हाँ भाई, ये क्या कहता है? तुझको मेरा रथ चलाना होगा। रथ को तैयार किया जाए और उन्हें सावधान किया जाए। क्यों नहीं, चलिए महाराज। इस समय आज वो युद्ध होगा। आज मैं अपनी पहली भुजा से उस पार ब्रह्म परमेश्वर से संग्राम करूंगा। दूसरी भुजा से आज मैं सूर्य चंद को हरूंगा। तीसरी भुजा से तीनों लोकों में इनाम करूंगा। चौथी भुजा से चारों वेदों का उच्चारण करूंगा। पांचवी भुजा से 5 तत्वों का निर्माण करूंगा। छठवीं भुजा से 6 शास्त्रों को लिख डालूंगा। 7वीं भुजा से 7 दीपों में नाम करूंगा। 8वीं भुजा से इष्ट देव का उच्चारण करूंगा। 9वीं भुजा से 9 निधियों का स्वामी बनूंगा। 10वीं भुजा से 10 दिग्गजों को हराऊंगा। 11वीं भुजा से 11 स्मरो नाम पढ़ो। 12वीं भुजा से 12 रुद्रों का जाप करूंगा। 13वीं भुजा से शस्त्र त्रियों से ब्याह करूंगा। 14वीं भुजा से अंबर को खींच लूंगा। 16वीं भुजा से 16 श्रृंगार करूंगा। मर जा हमें का करना। 17वीं भुजा से शस्त्र त्रियों का हरण करूंगा। 18वीं भुजा से 18 पुराणों का उच्चारण करूंगा। 19वीं भुजा से ओमकार नाम पड़ा। 20वीं भुजा से आज मैं विश्व को पछाड़ूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा। सावधान हो जाओ दशानन, ये युद्ध स्थल है। आवश्यकता बोलने की नहीं बल तोड़ने की है। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते सर्वप्रथम दशानन मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो रघो, प्रसन्न रहो। अब रहा सवाल इस बात का कि आप 10 सिरों से क्या करेंगे, 20 भुजाओं से क्या करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये युद्ध स्थल है, इसलिए राम तुम्हें पुनः ललकारता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार युद्ध में परास्त होकर के तुम लौटे हो। याद करो, जिस समय हमारे हनुमान जी के द्वारा तुम पर मुष्टिका का प्रहार किया गया, मूर्छित होकर के
पुनः अपने रथ में विराजमान थे। जामवंत ने तुमको मारा, मूर्छित हो गए, आज पुनः लड़ने आए हो तो सुनो, मैं भूप नहीं, नरभूप नहीं, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूं और रण से पीछे हट जाऊं क्या ताकत में तुझसे कम हूं? तू कहता मैं मारूंगा, अरे खुद आप ही मर जाएगा जब शस्त्र उठाकर हे रावण तू मुझसे लड़ने आएगा। न चाह अवध के राज की है, न स्वर्ग मुझे अति प्यारा, फिर भी 3 लोक 14 भुवन में सब जगह अधिकार हमारा। अब मरते मरते सुनता जा, अभी मरा नहीं है, अब मरते मरते सुनता जा, तू द्वारपाल मेरा ही था साथ में तेरे कुंभकर्ण बैकुंठ पहरा धाम में था। एक बार सनक सनंदन सनत कुमार उन ऋषियों को आने ना दिया तो उन दोनों ने क्रोध किया और तुम दोनों को श्राप दिया। 7 जन्म अति दूर समझ पर 3 जन्म स्वीकार किया। पहला जन्म हिरण्याक्ष बने, मैंने नरसिंह बनकर संहार किया, और दूसरा जन्म कुंभकर्ण तू रावण बना तो यहां भी मैं तुझको मारूंगा। अब रहा तीसरा जन्म तेरा, द्वापर युग जब आएगा तो मैं नंदलाल कहाऊंगा और तू शिशुपाल कहाएगा, इसलिए वहां भी मैं आकर के तेरा संहार करूंगा। अब सावधान हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। मैं सावधान हूँ राघव, बस यही चाहता था, आज मैं सावधान हूँ। ऐसा है जिधर उठा दूंगा चंद्रहास को उधर हो जाएगी दुहाई, आज युद्ध में करूंगा घनघोर लड़ाई। लाल झंडी खतरा, मरो मरो घर खाली करो, जल्दी जल्दी मरते चलो, मकान खाली करते चलो। लाल झंडी खतरा, बस जाके नाथ जियत रावण बल जाके। गरम गरम समोसे। हे प्रभु, हाँ। ये क्या हुआ? हे प्रभु, रावण के 10 सिर कट जाते लेकिन पुनः जुड़ जाते, 20 भुजाएं इस तन से अलग हो जाती लेकिन पुनः जुड़ जाती, आखिर क्या भेद हो सकता है? हे प्रभु, कहिए विभीषण। इसके नाभि में अमृत है, इसलिए प्रभु आप ऐसा करिए कि इसके 20 भुजाओं के लिए, 10 शीश के लिए और 1 नाभि के लिए आप 31 बाणों का प्रयोग करें, इसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। नाभि कुंड पयुष में जाके, इसकी नाभि में अमृत कुंड है इसलिए जीवित है। महाराज कुंड में कुंड है, भाई विभीषण ने, जो तुम्हारा वो भाई विभीषण है उसने सब बता दिया है महाराज। क्या कहा? हाँ विभीषण ने भेद बता दिया है। हाँ महाराज, भेद बता दिया है। विभीषण, घर का भेदी लंका ढाल, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा है तो संग्राम करो, मैं इस समय पछलने वाला नहीं हूं। बस राघव, मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, बस चारों तरफ अंधकार युद्ध दिखा रहा है। तो सावधान हो जाओ, यही रात है। सावधान। लाल झंडी खतरा, मरो मरो घर खाली करो। रघुनायक सहायक चले, मानव काल पनेसो, डोला भूमो
सुकंदर चुगत सिंध सर दिग्गज भूधर। आज एक अधर्मी का वध हुआ, एक पाप करने वाले पापी का वध हुआ, लेकिन सोच इस बात का, ऐसा ब्राह्मण ऐसा ज्ञानी ना होगा ना हुआ है। कुमार लक्ष्मण, कुछ राजनीति की बातें समझनी है, अभी जाओ और कुछ बातें सीख करके आओ दशानन से। प्रधान करें आप। लंकेश लक्ष्मण प्रणाम करता है, लक्ष्मण प्रणाम करता है, लक्ष्मण प्रणाम करता है। लंकेश प्रभु, ये तो कोई आवाज नहीं दे रहे हैं प्रभु। क्या तुमने सही से प्रणाम किया? अवश्य प्रभु। प्रणाम करने गए किशोर खड़े थे, हम सिरहाने तरफ खड़े थे प्रभु। सर की ओर खड़े थे। नहीं लक्ष्मण, किसी को भी नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए तो सर की ओर नहीं जाना चाहिए, पैरों की तरफ जाना चाहिए। आओ मेरे साथ। ठीक है प्रभु। कंचन नगरी सम्राट श्री दशानन जी, ये राम तुम्हें पुनः प्रणाम करता है। लक्ष्मण प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो राघव, प्रसन्न रहो लक्ष्मण। क्यों लक्ष्मण, तुम मेरे पास किस लिए आए थे? मैं, हमारे प्रभु का आदेश है कि आपसे कुछ राजनीति ग्रहण कर लें। तो पहले राजनीति सीखने के लिए आए हो तो अवश्य। मुझे धनुष बाण दो। ये लो। अरे लक्ष्मण, तुमने मेरे पुत्र घननाथ को मारा है। बस, मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तो धोखा है। ये धोखा नहीं है, ये ही तो राजनीति है। पहली राजनीति यही होती है कि दुश्मन को कभी भी अपना हथियार नहीं देना चाहिए, यही राजनीति होती है। ठीक है। और ये बताओ, राज किसको करना है? मेरे भैया को करना है। तो राघव को मेरे पास। श्री दशानन जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राघव। क्यों कि ये बताओ, इस संग्राम में जीत किसकी हुई? संग्राम में विजय हमारी हुई। तुम्हारी कैसे हुई? क्योंकि तुम अपने अभिमान में इतने चूर थे, किसी को युद्ध में परास्त करने वाले सभी को आज स्वयं युद्ध में परास्त हुए, इस कारण से विजय मेरी हुई। सुनो, क्योंकि मेरे जीते जी तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सके और तुम कह रहे हो कि जीत तुम्हारी हुई। कैसे हुई? लेकिन जीत मेरी हुई। कैसे? ऐसे हुई कि मैंने ये कहा है, यदि मैं तुम्हारे धाम को जाना चाहता हूं तो मुझे रोक सकते हो? नहीं। तो इसमें जीत किसकी हुई? दशानन, जीत की बात करते हो तो जीत हमेशा धर्म की होती है। यदि अब आप कहते हो कि जीत किसकी हुई, तो मानवता के नाते से ये जीत तुम्हारी हुई। ये भी जीत हुई। और मेरा भाई विभीषण भेद नहीं देता तो मुझे कोई मार नहीं सकता था। और क्योंकि घर का भेदी लंका डाला, और मैंने सोचा कि सोने में सुगंध डाल दूं, मैंने सोचा कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूं, मैंने सोचा इस कार्य को कल कर दूंगा, और मैंने सोचा
कि अग्नि का धुआं बंद कर दूंगा। मैंने सोचा इस कार्य को कल कर दूंगा। इसलिए सोचते सोचते बस कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगी कब। इसलिए राघव मुझे अब अधिक नहीं बोला जाता है। बस मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। इसलिए आज तक मैंने कभी राम का नाम नहीं लिया है। इसलिए आज मैं आपका नाम ले रहा हूं, आपके धाम जाना चाहता हूं। इसलिए सभी लोग राम का नाम लें और मुझे आज्ञा दें। यदि सभी लोगों ने राम का नाम नहीं लिया तो मैं यहाँ पर भूत बना फिरूंगा। इसलिए बस राघव, बस मुझे आज्ञा दें और मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। धन है दशानन, तुम जैसा ज्ञानी ना आज तक हुआ ना होगा। तुमने ही मांगा था, यह पर मांगो दीन दयाला और कुल समेत में बधे कृपाला। मैंने कहा हे मस्तू तो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे ऐसे है मेरे जाओ, अशोक पाटना से जानकी को लेकर आओ। है मेरे जाओ, विभीषण का राज तिलक करो। तवस्त्र